क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार ट्राई करना। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इसका बताया जाएगा इस वीडियो में। यहां पर बोला गया है ना कि ए बी जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर ए बी और बी इसका साइड है, ये राइट एंगल बी के पास है, यानी कि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है मेरे भाई, 90 डिग्री। बात क्लियर है ना। आगे बोला जा रहा है ना कि इसका जो लेंथ है 16 है और इसका 8 है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। मतलब ये हुआ कि यहां पर बोला गया ना कि एफ डी जी बी एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड का लेंथ अपने को बताना था बालक। बात क्लियर है। अगर हम इसके लेंथ को, अगर ये स्क्वायर है, ध्यान से समझना बातों को, स्क्वायर है तो सारा साइड इक्वल होगा। तो एफ डी को अगर हम एक्स बोले तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए दिक्कत। आगे देखो, अगर ये स्क्वायर है तो ये जो एफ डी है और बी जी है ये दोनों पैरेलल होगा, है ना, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर पैरेलल है। एफ डी और बी जी पैरेलल है तो एफ डी और बी भी पैरेलल होगा। एफ डी और बी जी पैरेलल है तो एफ डी और बी भी पैरेलल होगा। और अगर ये पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अरे एक को हम थीटा बोले तो दूसरे को भी थीटा बोलना पड़ेगा, है ना। एफ डी और बी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना बालक, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। बात क्लियर है ना। अब आते हैं यहां पर, दिमाग थोड़ा लगाते हैं और क्वेश्चन को तुरंत बनाते हैं मेरे भाई। अगर ये x है और ये पूरा 16 है, ये पूरा 16 है, यहां तक x है, तो ए एफ को बालक 16 माइनस एक्स होना पड़ेगा। ये तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। बात क्लियर है। उसी तरीके से बालक यहां तक अगर x है और ये पूरा 8 है तो जीई जो है, जीई इसको 8 माइनस एक्स होना पड़ेगा, 8 माइनस एक्स होना पड़ेगा। हमें x का वैल्यू चाहिए, है ना, हमें तो x का वैल्यू चाहिए। अब तुम देखो कि अगर इस थीटा पर अगर हम लोग tan का यूज करें तो tan थीटा अपने पास आ जाएगा बालक 16 माइनस एक्स बाई एक्स, थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। इस थीटा पर अगर हम लोग tan का यूज कर ले तो tan थीटा इज इक्वल टू बालक अपने पास tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 8 माइनस एक्स आ जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। दोनों वैल्यू, ये भी tan थीटा का वैल्यू है, ये भी tan थीटा का वैल्यू है, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा। दोनों सेम चीज का वैल्यू है ना, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि 16 माइनस एक्स जो है, यहां बनाते हैं बालक इसको, 16 माइनस एक्स जो है ना, 16 माइनस एक्स बाई एक्स जो है ये एक्स बाई 8 माइनस एक्स के इक्वल होगा। इसको इधर भेजते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इधर लाते हैं तो 16 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा, है ना बुआ। तो यहां से इसको देखा जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बालक अपने पास आ गया 128, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 16x, इसको मल्टीप्लाई किया जाए माइनस 8x आ गया, और ये दोनों प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास एक्स स्क्वायर हो गया। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया बालक। आगे चलते हैं तो ये दोनों मिल करके 24x हो रहा है। अगर हम लोग इक्वलिटी को उस साइड ले जाएं तो ये 24x हो गया और यहाँ पर 128 आ रहा है। अगर इसको कैंसिल कराया जाए, है ना, अगर इसको कैंसिल कराया जाए बालक तो ये कैसे कैंसिल कराया जाए, इसको 8 से पहले ले चले क्या, 8 से 3 बार में, और इसको अगर 8 से ले चले बालक तो 8 से ये 1 बार में और फिर 6 बार में, यानी कि 16/3 जो है, 16/3 सेंटीमीटर जो है बालक, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बालक। इस टाइप का बहुत सारा PYQ विथ बेस्ट अप्रोच, बेस्ट सॉल्यूशन इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है बालक। एक बार प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो हमारे 10th का सारा चैप्टर मैथ्स का इस चैनल पर पढ़ाया गया है, बिल्कुल आसान करके एक एक बात को समझाया गया है। चैनल को जरूर विजिट करना।